हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। कल वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 52 तक कवर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53। तो देखिए क्वेश्चन 53 में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन में कहा गया हमसे डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द, यहाँ पे टाइम्स है, टाइम्स नहीं होगा, यहाँ पे लाइंस होगा। ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे आप लोग अपनी सपोर्टिंग मटेरियल में। यहाँ पे क्या होगा, लाइंस फॉर्म्ड बाय द लाइंस y इज इक्वल टू एक्स, 3y इज इक्वल टू एक्स एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, हमें क्या है, तीन इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, हमें इन तीनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, लाइन ड्रॉ होंगी। उन लाइनों से जो हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, हमें उस ट्रायंगल के वर्टिसेस निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए, तो जो हमें इक्वेशन दे रखी है, पहले तो हम उन इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी यहाँ पे, वो है y इज इक्वल टू एक्स। सेकेंड इक्वेशन है 3y इक्वल्स टू x, और थर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखिए, ग्राफ बनाने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन होती है, उसके हमें कम से कम दो सोल्यूशन निकालने होते हैं। ठीक, तो ये हमने बॉक्स बनाया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन के। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। तो अगर ध्यान से देखें तो क्या लिखा है, y इज इक्वल टू एक्स। तो अगर x को 0 मानेंगे तो y के लिए कितनी आएगी, 0, मतलब दोनों इक्वल ही होगी। और अगर x को हम 1 लेट करेंगे तो y कितना आएगा हमारा, 1। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन के सोल्यूशन हो गए हमारे। सेकंड इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं हम। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा ये। देखिए, x और y, अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूं, अगर y के लिए 0 रखें हम, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 0। ठीक, और अगर y की वैल्यू हम 1 पुट करें, तब x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 × 3, ये 3 हो जाएगा, तब x की वैल्यू आएगी हमारी 3। ठीक है, आगे देखिए, थर्ड इक्वेशन क्या हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इस इक्वेशन की भी हम क्या करेंगे, कम से कम दो सोल्यूशन निकालेंगे, x और y। अगर हम x को 0 लेट करेंगे तो y आ जाएगा हमारा 8, और अगर y को हम 0 लेट करेंगे तो x आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, ये हमारा थर्ड इक्वेशन के सोल्यूशन हो गए, ये सेकेंड इक्वेशन के और ये फर्स्ट इक्वेशन के। अब सोल्यूशन निकालने के बाद हमें क्या करना है, इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। ये होगी हमारी y एक्सिस, ठीक, और ये होगी हमारी x एक्सिस। ठीक, ये पॉइंट प्लॉट करते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और ये 9। ठीक है, अब ये हमारा ओरिजिन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0। y एक्सिस पे वैल्यू रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, तो ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया। आगे देखिए, अभी देखिए, जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसके सोल्यूशन क्या थे, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0। तो पहला पॉइंट आएगा हमारा ओरिजिन के ऊपर, ठीक, और दूसरा x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ नंबर लिख लेते हैं y एक्सिस के ऊपर, 1 2 3 4 5 6
7 और ये 8। तो देखिए ये 1 और ये 1, तो ये दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ बन गया। पहला पॉइंट ओरिजिन पे, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ बना। इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो हमारी ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों को स्केल का यूज़ करना है और लाइन एकदम स्ट्रेट बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन क्या है। पहला सॉल्यूशन है 0 0 और दूसरा है 3 1। ठीक, तो 0 0 कहाँ आएगा हमारा ओरिजिन पे। ठीक है, और जो 3 1 है वो आएगा कहाँ पे, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पॉइंट, यहाँ पे आ गया। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं तो ये हमारी लाइन ड्रॉ होगी हमारी। ठीक है, तो जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी उसकी लाइन में ड्रॉ कर ली। अब थर्ड क्या है हमारा, इसका सॉल्यूशन है x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 8। ठीक है, तो देखिए पहला सॉल्यूशन है 0 8। जब x 0 है तो हमारा पॉइंट कहाँ आएगा, y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे कहाँ पे आएगा, 8 पे। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 0 और 8। सेकंड सोल्यूशन 8 0, वो कहाँ पे आएगा, x एक्सिस पे, क्योंकि y यहाँ पे 0 है हमारा। तो ये हो गया 8 और 0। ठीक, तो इन दोनों को हम मिला लेते हैं। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। देखिए आप लोगों को क्या करना है, स्केल का यूज़ करना है, लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करनी है। मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से समझिएगा। अब इन तीनों लाइनों से हमारा ट्रायंगल जो बन रहा है, ट्रायंगल क्या है हमारा, ये ट्रायंगल हो गया, ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, इसको शेड कर दे रहा हूँ मैं, ये हमारा ट्रायंगल आ गया। ठीक, अब इस ट्रायंगल के वर्टिसेस देखते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ये जो पॉइंट है ये हो गया हमारा A, ओरिजिन हो गया हमारा B। ठीक है, और ये हो गया हमारा C। ठीक, तो हमें क्या करना है, A B C जो ये वर्टिसेस हैं, ठीक है, इन्हीं के कोऑर्डिनेट बताने हैं हमें। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो A है हमारा, एक है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है किसका, इस इक्वेशन का। ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी इसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। और जो ये लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है हमारी, ये है y इज इक्वल टू x। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो हमारा x और y की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वही हमारा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x, और दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल जाएगा, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वही क्या होगा, हमारा जो वर्टिसेस A है उसी के कोऑर्डिनेट, मतलब उसी के पॉइंट होंगे। ठीक है, तो देखिए y इज इक्वल टू x, तो x y की जगह x पुट कर लेते हैं, इनके इक्वल है दोनों। ये आ गया 2x इज इक्वल टू 8। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 4। ठीक है, 8/2 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 4। तो देखिए x और y क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो जो x की वैल्यू आई है वही y की वैल्यू भी होगी 4। तो जो हमारा वर्टिसेस A है, ठीक है, ये क्या आ गया 4 4। ठीक है, तो वर्टिसेस A की कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 4 4, मतलब x की वैल्यू भी 4 और y की वैल्यू 4। अब जो हमारा वर्टिसेस B है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, एक तरीके से ये ओरिजिन पे आ रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे 0 0, क्योंकि ओरिजिन है। अब बात करते हैं C की, जो C वर्टिसेस है हमारा। अब देखिए जो C वर्टिसेस हमारा आया है, कैसे आए पॉइंट, ये जो हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और जो दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन हमारी 3y इज इक्वल टू 8। देखिए जो हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है 3y इज इक्वल टू 8। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं, और वही क्या होगा हमारा C के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इक्वेशन क्या है पहली 3y इज इक्वल टू x,
सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, x इज इक्वल टू 3 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन में ऑलरेडी यही इक्वेशन 3 वाई इज इक्वल टू एक्स, तो हम ले सकते हैं x इज इक्वल टू 3 वाई, या वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह 3 वाई आ गया, ये y इज इक्वल टू 8, 3 वाई प्लस वाई हो गया 4 वाई। तो यहाँ से जो हमारी y की वैल्यू है वो आ जाएगी 8/4, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो जो y इज इक्वल टू 2 आया, इस y को जो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, देखिए ध्यान से, y की जगह 2 आ गया, 6, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 6 और y की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो जो हमारा वर्टिसेस C है इसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे 6 एंड 2, ठीक है। देखिए एक तो ये तरीका है कि हम जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जिन लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उन इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमारे कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, ठीक है। बट जब आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे ना तो ये आपको पॉइंट बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ करके, स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे वाई एक्सिस से मिलाएंगे और एक्स एक्सिस से मिलाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पे वो लाइनें मिल रही होंगी उसी से हम एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने ग्राफ पे प्लॉट नहीं किया था तो मैंने इसलिए ऐसे निकाल के चेक कर लिया, ठीक। तो अगर ध्यान से समझें तो जो हमारा ट्रायंगल बना है ABC, इसके हमारे वर्टिसेस निकल गए हैं। क्या है, पहला वर्टिसेस हमारा 4 4, मतलब जो वर्टिसेस A है वहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट क्या है 4 4, वर्टिसेस B के 0 0, और जो C वर्टिसेस हमारा उसके कोऑर्डिनेट है 6 एंड 2, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 53 हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54। इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए इसमें भी क्या कहा गया है, ड्रॉ द ग्राफ। यहाँ भी हमें क्या करना है, ग्राफ ही ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड x एक्सिस, ठीक है। हमें ये 3 इक्वेशन दे रखे हैं, तो पहले तो हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को लिख लेते हैं। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इस सपोर्टिंग मॉडल में थोड़ा कम क्वेश्चन है इस टाइप के, ठीक है। तो 2-4 क्वेश्चन है, उसी को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। x, पहली इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3, दूसरी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 5, और तीसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन है, और जो चौथी इक्वेशन है वो है हमारी x एक्सिस, तो उसको लिख लेते हैं x एक्सिस। तो देखिए मैं x एक्सिस की इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो अगर आपने, जब मैंने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था तो उसमें आपने जो स्टार्टिंग की वीडियो देखी होंगी तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि जो x एक्सिस होता है, ठीक है, x एक्सिस क्या होता है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0, और जो y एक्सिस होता है उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में x एक्सिस दे रखा है तो हम इसकी इक्वेशन लिख लेते डायरेक्ट y इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए क्या दे रखा है, हमें x एक्सिस दे रखा है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरीके से 4 इक्वेशन हो गई, ठीक है। हमें क्या करना है, इन चारों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं सबसे पहले तो, और फिर आगे इसको देखते हैं क्वेश्चन को। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं, बस एक बार समझ लीजिए थोड़ा ध्यान से। देखिए पहले तो हम, ये हो गया हमारा y एक्सिस, ठीक। आप लोग स्केल से बनाएंगे एकदम स्ट्रेट लाइन, और ये हो गया हमारा x एक्सिस, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन हो गया 0 और 1, ये 2 3 4 5 6, ठीक। y एक्सिस पे लिखते हैं नंबर 1
2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड आप लोग लिख लेंगे नेगेटिव में सारे, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे नीचे आप लोग लिख लेंगे नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, उसका यूज़ नहीं है तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो आप लोग अगर जब एग्ज़ाम में करेंगे तो आप लोगों को लिखना है, ठीक है। आगे देखिए हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं इनका। बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x = 3, ठीक है। अब कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, ये जो लाइन बनेगी वो क्या 3 से पास हो जाएगी, इस तरीके से बनेगी लाइन, ये 3 से पास होगी, ठीक है। ये इस तरीके से हमारी लाइन बन जाएगी, ठीक। स्ट्रेट लाइन बनानी है आप लोगों को एकदम, ठीक। नेक्स्ट देखिए x = 5, तो ये लाइन कहाँ से पास होगी, x = 5, तो ये यहाँ से पास हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी 5 से पास हो जाएगी, इस तरीके से लाइन ड्रॉ होगी ये, ठीक है। दो इक्वेशन थी, हम ये दो इक्वेशन जो है हमारे पास, इन दोनों का हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अभी जो तीसरी इक्वेशन है इसको समझना है हमें। देखिए जो तीसरी इक्वेशन है उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले हमें इसके सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे, ठीक। तो देखिए ये इक्वेशन है हमारे पास, सोल्यूशन निकालेंगे पहले। तो ये बॉक्स बना लिया हमने, सोल्यूशन निकालेंगे पहले इनके, ठीक है, x और y। अब देखिए अगर मैं x के वैल्यू 0 पुट करूँ यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर, अगर x के वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा, ठीक। तो y की वैल्यू क्या आएगी, -4 राइट साइड आ जाएगा, +4 हो जाएगा, और ये -y = +4। तो जो हमारी y की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, हमारी y की वैल्यू आ जाएगी हमारी -4, ठीक है। तो -4 लिख लेते हैं। आगे देखिए अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करें, अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा पूरा पार्ट, ठीक। और x की वैल्यू क्या आएगी, ये -4 राइट साइड आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू वो आएगी हमारी 4/2 मतलब 2, ठीक। 4/2 क्या होता है, 2 कट के 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी हमारी 2, ठीक। तो इस इक्वेशन के हमारे ये दो सोल्यूशन हो गए। तो इसके पॉइंट भी हम क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। देखिए पहला सोल्यूशन क्या है, 0 और -4। तो ये -4 के लिए हमें y एक्सिस के ऊपर नंबर सेक्शन लिखने पड़ेंगे नेगेटिव वाले। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ डाउट होता है ना, तो आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जुड़ने के लिए आप लोग को जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उस लिंक से आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो पेज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप कोई भी डाउट हो आप लोग अपना मेरे से डिस्कस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं हम। पॉइंट पहला क्या है हमारा, 0 और -4, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -4, तो पॉइंट बनेगा हमारा y एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 2 और 0, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, ये आएगा हमारा यहाँ पे, ठीक। 2 और 0, इन दोनों पॉइंटों को हम मिलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की कुछ लाइन बन गई। मेरी थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है, आप लोगों को स्ट्रेट लाइन बनानी है एकदम, ठीक। तो अब समझिए अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया था हमसे कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ठीक है। कहा गया ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन है x = 3, दूसरी इक्वेशन है x = 5, तीसरी इक्वेशन है 2x - y - 4 = 0, और जो चौथी इक्वेशन है वो है x एक्सिस। x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y = 0, मतलब चौथी इक्वेशन हमारे पास ये है y = 0, ठीक। तो इसका जो y = 0 का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है हमारा, मतलब जो लाइन होती है वो हमारी x एक्सिस होती है, जो हमारी ये लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन।
एक तरीके से ये लाइन होगी हमारी, ठीक है। तो इन चारों इक्वेशन का जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद जो हमें क्वाड्रिलेटरल फॉर्म किया है, देखिए क्वाड्रिलेटरल कहाँ बना है हमारा, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया, ठीक। ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल। और हम ध्यान से देखें तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी शेप कैसी है, ट्रेपीजियम हमारा एक तरीके से, ठीक है। एक तरीके से क्या है, ट्रेपीजियम। इसका हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी और ये डी, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया। क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। मतलब जो हमारे पास ये चार इक्वेशन है, इन चारों इक्वेशन से जो हमारा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है, ठीक है, हमें उसका एरिया फॉर्म करना है, मतलब एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, जो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है, इसकी फॉर्म कैसी है, ट्रेपीजियम एक तरीके से, ठीक है। ये तो मैंने आपको शेड कर दिया एक तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम कैसे है, क्योंकि जो हमारी ये वाली लाइन है, ठीक है, और जो ये लाइन है, ये लाइनें क्या है, एकदम परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के दोनों परपेंडिकुलर है, एकदम स्ट्रेट लाइन है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। तो ये क्या एक तरीके से हमारी पैरेलल है, तो ये ट्रेपीजियम बन गया हमारा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, हमें इन दोनों लाइनों की लेंथ नहीं पता, तो लेंथ निकालने के लिए हमें ए के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए और डी के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें, ए के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस लाइन की इक्वेशन को और इस लाइन की इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए एक इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके क्या आएगा हमारा, वर्टिसेस ए है जो हमारा, उसके कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। तो ध्यान से समझिए, x की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे हम y की वैल्यू, ये आ गया 6 माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आ गया माइनस वाई, 6 माइनस 4, ये आ गया हमारा प्लस 2, तो माइनस वाई, तो माइनस 2 माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। तो अगर हम ध्यान से देखें तो a के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे, x की वैल्यू यहाँ पे है 3 और y की वैल्यू 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारे a के मतलब a जो वर्टिसेस है उसके कोऑर्डिनेट निकल गए 3, 2। अब जो कोऑर्डिनेट d है हमारा, मतलब वर्टिसेस जो d है उसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। देखिए क्यों निकाल रहे हैं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको निकालने से हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। तो पहले तो ये समझिए कि d के जो कोऑर्डिनेट हैं, वर्टिसेस d के कोऑर्डिनेट निकलेंगे कैसे। वर्टिसेस d के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, जब हम दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कौन सी इक्वेशन, एक इस लाइन की इक्वेशन, ये जो हमने लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है, और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब d के कोऑर्डिनेट निकलेंगे। देखिए पहली इक्वेशन हो जाएगी हमारी x इज इक्वल टू 5, ठीक है, क्योंकि जो d है वो क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों इक्वेशंस का। इन दोनों इक्वेशन की जो हमने लाइन ड्रॉ करी है, दोनों लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट d पे, ठीक है। तो हम इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं। देखिए x इज इक्वल टू 5, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह, तो यहाँ से आएगी y की वैल्यू माइनस वाई, 10 माइनस 4, यह आएगा हमारा प्लस 6, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस से माइनस कट गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 6, ठीक है। तो वर्टिसेस d है, इसके कोऑर्डिनेट निकल गए हमारे 5 एंड 6, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझना है आपको, जो वर्टिसेस a है उसके कोऑर्डिनेट क्या है 3 और 2। ये 3, 2 का मतलब क्या है, देखिए 3 का मतलब क्या है, 3 क्या है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है x एक्सिस से
जो पॉइंट ए का डिस्टेंस है वो कितना है, वो हमारा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, वाई एक्सिस के, ठीक है, मतलब वाई एक्सिस ये डिस्टेंस के, ठीक है। एक तरीके से अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो y की वैल्यू वो क्या है 2, ठीक है। आप देखिए अभी ना आप लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे, जब ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो आपको चीज़ें मतलब एग्जैक्टली नज़र आएंगी कि ये जो हमारा वर्टिसेस ए है इसके एकदम सामने y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी हमें 2, ठीक है। मतलब जो ये ए बी की जो लेंथ है वो क्या निकल जाएगी हमारी 2 यूनिट, ठीक है। और जो सी डी की जो लेंथ है, सी डी लेंथ, ठीक है, ये कैसे पता लगेगी हमें, जो हमारा वर्टिसेस डी एस ए कोऑर्डिनेट का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे जो ऑर्डिनेट की वैल्यू मतलब जो y की वैल्यू वो क्या है 6, तो सी डी की लेंथ क्या होगी 6 यूनिट, ठीक है। ये हम मेज़र कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो चीज़ें आपको एकदम क्लियर नज़र आएंगी। ए बी क्या हमारा 2 यूनिट, क्योंकि यहाँ से मैं से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके यहाँ से मेज़र कर लेंगे, जहाँ पे इसको मिलेगा वहाँ पे क्या हमारा y2 लिखा होगा, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल जाएगी जो y की वैल्यू होगी वो 6 होगी, और वो 6 क्या है, वो 6 का मतलब क्या है, 6 का मतलब क्या है कि वो जो पॉइंट डी है हमारा उसकी जो इसका जो डिस्टेंस है x एक्सिस से वो 6 यूनिट है, ठीक। देखिए जो 5 और ये 6 मतलब क्या होता है, ये जो हमारा 5 है, इस 5 का मतलब क्या है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है 5 यूनिट, और इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से कितना है 6 यूनिट। तो मतलब यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो क्या बता रही है, डिस्टेंस बता रही है, कहाँ से कहाँ तक का, x एक्सिस से लेकर पॉइंट D तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना है हमारा 6 यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा ये। आप लोगों को डाउट आ रहा है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछ लेंगे मेरे से कमेंट करके कि सर इसमें ये क्लियर नहीं हुआ है, एक बार दोबारा बताइए, तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा तो उसमें हम क्लियर कर लेंगे इसको, ठीक है। बाकी आप लोग इसको ग्राफ पे बनाइएगा, तो ग्राफ पे चीज़ें आपको एकदम क्लियर नज़र आएंगी वहाँ पे। तो अब समझिए कि हमें क्या करना है, एरिया निकालना है किसका, हमें एरिया निकालना है ट्रेपीजियम ए बी सी डी का। तो देखिए हम एरिया कैसे निकालेंगे, अब एरिया ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी हमारा ट्रेपीजियम है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है हमारी, ए बी और सी डी, तो ये दोनों क्या पैरेलल, तो इन दोनों का सम, और इनटू हाइट। हाइट क्या है, हाइट है हमारे ये डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या 5 यूनिट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये देखिए ध्यान समझिएगा, ये यहाँ तक क्या है 5 यूनिट, और यहाँ तक क्या है ये 3 यूनिट। तो अगर मैं 5 यूनिट बचे 3 यूनिट माइनस कर दूँ तो हमारा ये डिस्टेंस बचेगा जो आएगा हमारा 2 यूनिट, ठीक है। तो ये हमारी हाइट क्या है बी सी, जो निकली हमारी 2 यूनिट्स, तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे भी हम। तो 1/2 ए बी हमारा 2, सी डी है 6 और बी सी हमारा 2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट गया, 2 + 6 ये आ गया हमारा 8। तो एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में आएगा, तो 8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म किया है हमने 4 इक्वेशन से, उसका एरिया आ गया 8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, डाउट पूछ लेंगे आप मेरे से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, ठीक है। और ध्यान से समझिएगा, पहले क्वेश्चन को समझ लिए ध्यान से। देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है, मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है। क्वेश्चन में कहा गया है कि
ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो रहा है, मतलब जो 9 यूनिट है, 9 यूनिट एरिया इस रेक्टेंगल का क्या हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है। कब कम हो रहा है? जब हम इसकी लेंथ को 5 यूनिट कम कर रहे हैं और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो पहले तो ये समझिए, मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी मैंने लेंथ मान ली x और ब्रेथ मान ली y। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका एरिया क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब x इंटू वाई, तो एरिया आ जाएगा xy। तो जो इसमें पहली सिचुएशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग क्या रखा है कि अगर हम लेंथ को क्या कर दें, 5 यूनिट घटा दें, तो x में से 5 घटा दें, तो ये हमारी एक नई लेंथ आ गई। और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दें, तो ब्रेथ क्या है हमारी y, इसको हमने 3 यूनिट बढ़ा दिया, मैंने प्लस कर दिया। तो ये करने के बाद जो हमारा एरिया है वो 9 यूनिट कम हो रहा है। एरिया कैसे आएगा, जब हम लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये किसके इक्वल है, एरिया के। एरिया क्या है हमारा, एक्स वाई। कितना कम हो रहा है ये, 9 यूनिट। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से -9 हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी इस तरीके से बन जाएगी। ठीक, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, सेकंड इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट, मतलब जो एरिया है रेक्टेंगल का वो क्या हो रहा है, 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो ये एरिया है एक्स वाई, इसमें प्लस कर देते हैं 67। ठीक है, अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब ये एरिया कब इंक्रीज हो रहा है, इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट। ठीक है, ये जो एरिया इंक्रीज हुआ है 67 यूनिट, ये कब कैसे हुआ है, जब हमने लेंथ में 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज मतलब उसको प्लस कर दिया, और ब्रेथ में, लेंथ में 3 यूनिट इंक्रीज किया है और ब्रेथ में 2 यूनिट इंक्रीज किया है। तो ये हमारी नई लेंथ और नई ब्रेथ होगी। एरिया आएगा कैसे, इनको मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई किया तो एरिया जो था हमारा एक्स वाई, उसमें क्या हो रहा है, 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया जिसमें लेंथ क्या है x और ब्रेथ क्या है y। अगर लेंथ x और ब्रेथ y है तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब x इंटू वाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो हमारा एरिया है वो 9 यूनिट डिक्रीज हो रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, कम हो गया, तो 9 माइनस कर दिया। अब ये कब आ रहा है, जब हम लेंथ को 5 यूनिट डिक्रीज कर रहे हैं और ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये हमारा एरिया 9 यूनिट डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, दूसरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो एरिया है वो 67 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। अब एक कब इंक्रीज हो रहा है, जब हम लेंथ में 3 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं और ब्रेथ में 2 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी नई लेंथ और नई ब्रेथ है एक तरीके से। ठीक, तो नई लेंथ नई ब्रेथ को जब हम मल्टीप्लाई किया तो हमारा एक नया एरिया आया। जो क्या हुआ, जो नया एरिया क्या है, जो नया एरिया है वो है पुराने एरिया में 67 यूनिट इंक्रीज होके हमारा क्या है, नया एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारी 2 इक्वेशन निकल जाएंगी। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करना है हमें, ये देखिए कैसे करेंगे एग्जाम के अंदर हम क्वेश्चन को। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन में। ठीक है, आपको ये फिगर ऐसे मैंने यहाँ बना के दिखाई है रेक्टेंगल, तो आप लोगों को फिगर बना के नहीं दिखानी है, आपको डायरेक्ट लिखना है, लेट अ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ क्या मानी हमने x, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल वो हमने लेट कर ली y। ठीक है, तो लेंथ होगी हमारी x और ब्रेथ होगी हमारी y।
अगर हम ध्यान से देखें, अगर किसी रेक्टेंगल के अंदर लेंथ x है और ब्रेथ y है, तो उस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है हमारी x और ब्रेथ है हमारी y, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्या हो गया इसका एरिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब हम लेंथ के अंदर 5 यूनिट डिक्रीज कर रहे हैं और ब्रेथ के अंदर 3 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं, तब जो हमारा एरिया आ रहा है, वो जो एरिया आ रहा है वो क्या हो रहा है? एरिया हमारा जो एक्स वाई है वो 9 यूनिट डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करेंगे, x इंटू वाई एक्स वाई, ठीक है, फिर x इंटू 3x माइनस 5 इंटू वाई, तो माइनस 5y माइनस 5 इंटू 3, ये आएगा माइनस 50, एक्स वाई माइनस 9। देखिए अभी एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर सेम चीज़ें होती हैं, सेम नंबर होता है तो वो कट जाता है। तो एक्स वाई कट गया, हमारा क्या बच रहा है? 3x माइनस 5y माइनस 15 को जब हम राइट साइड लाएंगे तो ये प्लस 15 हो जाएगा, माइनस 9, 3x माइनस 5y इजकल टू, ये आ जाएगा हमारा 15 माइनस 9, ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरीके से बन गई हमारी ये इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, अब देखिए सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन। तो क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया था कि जब हम लेंथ के अंदर, लेंथ में क्या कर रहे हैं? 3 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब प्लस कर दिया 3 यूनिट, और ब्रेथ में 2 यूनिट, ब्रेथ क्या है हमारी y, इसमें 2 यूनिट इंक्रीज कर दिया, तब जो हमारा एरिया है एक्स वाई, ठीक है, एरिया क्या है एक्स वाई, कितना इंक्रीज हो रहा है? एरिया इंक्रीज हो रहा है हमारा 67 यूनिट। ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई है वैसे हम इससे सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y, 3 2 6, एक्स वाई प्लस 67, तो ये एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा हमारा, 2x प्लस 3y इजकल टू 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 60, याद आएगा 61। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, 2x प्लस 3y इजकल टू 61, तो इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 फॉर्म कर ली। अब हमें क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए जो दोनों इक्वेशन है हमारे पास, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं? एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है हमारे पास 3x माइनस 5y इजिकल टू 6। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इजिकल टू 61। x के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड इक्वेशन को 3 से। ठीक, तो देखिए जब फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 6x, 5 2 10y और 6 2 12। सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 3 2 6x और 3 3 9, तो प्लस 9y, 61 3 1
3 और 3 6 18, ठीक है। तो 183 आ गया ये। साइन चेंज करेंगे इनके हम, ये कट जाएगा हमारा -10 और -9, ये आ जाएगा -19y प्लस प्लस माइनस, तो -183 में से जब 12 को माइनस करेंगे तो 3 - 2 1, 8 - 1 7, और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये -171 आ गया। तो माइनस से माइनस कट जाएगा हमारा, तो जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी 171/19, 19 1 जा 19 और 19 9 जा 171, तो जो y की वैल्यू है वो आ गई हमारी 9, ठीक है। आगे देखिए हम x की वैल्यू निकालते हैं, उसको क्या करते हैं, पुट करते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन में। तो पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है हमारे पास 3x - 5y = 6, ठीक। 3x - 5, y की वैल्यू पुट कर देंगे 9, तो 3x 5 9 = 45, so 3x 6 + 45, ये आएगा हमारा 51, ठीक। तो ये x = 51/3, जब इसको काटेंगे तो ये आएगा 3 1 = 3, 2 आगे जाएगा, तो ये 21 हो गया। तो ये आ जाएगा 3 7 = 21, ठीक है। तो एक तरीके से जो x की वैल्यू है हमारी, x की वैल्यू आ गई हमारी 17, ठीक। x की वैल्यू आई हमारी 17 और y की वैल्यू आ गई हमारी 9। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि जो x की और y की वैल्यू क्या चीज़ है। देखिए हमने स्टार्टिंग में लेट किया था कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो क्या है, x है, और जो रेक्टेंगल की ब्रेथ है वो क्या है, y। मतलब x और y की वैल्यू आई है वो क्या है, लेंथ और ब्रेथ है किसके, रेक्टेंगल के, ठीक। तो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो क्या है, x विच इज़ इक्वल टू 17, और जो ब्रेथ है वो है y विच इज़ इक्वल टू 9। तो अगर हम ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में हमें लास्ट में कहा गया फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मतलब हमें क्या करना है, उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो देखिए जब लेंथ और ब्रेथ हमारा निकल गया है तो पेरीमीटर तो हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोगों को एरिया, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो पता ही होगा, वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इसे आप बताएंगे मुझे। देखिए ध्यान से, हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2 ब्रैकेट में l + b, मतलब l मतलब क्या है, लेंथ, b मतलब ब्रेथ। तो 2, क्वेश्चन के अंदर लेंथ क्या मानी हमने, x, और ब्रेथ क्या मानी हमने, y, ठीक। जो x की वैल्यू वो कितनी आई है, 17, और y के लिए कितनी आई है, 9। तो जब हम इसको ऐड करेंगे 17 + 9, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 26 आ गया। 26 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 52। तो ये क्या है, पेरीमीटर, ठीक है। तो 52 यूनिट क्या आ गया हमारा, पेरीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 55। तो देखिए जो हमारा सपोर्टिंग मटेरियल है, इसमें जो चैप्टर 3 है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं, 55 है।
तो आज हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को क्या करना है, पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद ये सपोर्टिव मॉडल आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में अटकते हैं तब आपको ये मेरी वीडियोस देखनी है। अगर वीडियोस देखने के बाद आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है आप उसमें कमेंट करके मेरे से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक। तो अगर आप मेरे साथ फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक वहाँ पे भी मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरे को मैसेज करके डायरेक्ट मैसेज करिए और वहाँ पे मेरे से डाउट पूछिए, ठीक है। देखिए, अगर आप अपना डाउट फेसबुक पे पूछते हैं, ठीक है, फेसबुक पे जो पेज है हमारा उस पर आप पोस्ट करिए अपना डाउट, ठीक है। मेन उसमें आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है वो पूछिए। देखिए, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपका डाउट उसी वक्त क्लियर करूँगा, अगर टाइम नहीं होगा तो हो सकता है कुछ टाइम बाद में उसको क्लियर कर दूँ। बट वहाँ पे फेसबुक पे जब आप अपने डाउट को पोस्ट करेंगे तो वहाँ पे और भी जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो भी उस क्वेश्चन को देखेंगे और हो सकता है वही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, ठीक है। तो अगर मेरे पास टाइम नहीं हुआ तो किसी और को, अगर किसी और स्टूडेंट को वो क्वेश्चन आता होगा तो वो उसको सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जुड़िए, ठीक है। अब देखिए, हमारा मोटिव क्या है इस वीडियो बनाने का। हमारा मोटिव बहुत सिंपल सा है कि जब बच्चा 10th क्लास में आता है तो उसको क्या है, टेंशन सी रहती है कि इसको इस साल बोर्ड देना है, बोर्ड के एग्ज़ाम है। और मैं आपको एकदम क्लियरली बता रहा हूँ कि जिस बच्चे ने ये सपोर्टिव मटेरियल पूरी कर ली, ठीक है, पूरी सपोर्टिव मटेरियल जो कर लेगा इसको अच्छे से, ठीक है। बस आपको 2 बुकें बहुत अच्छे से करनी है, एक एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है आप लोगों को, और ये सपोर्टिव मॉडल आपको बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। जिन्होंने ये 2 बुकें बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली, ठीक है, उसके 95+ मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता उसको, कोई भी नहीं, ठीक है। बहुत ही ईजिली वो बच्चा 95 मार्क्स अटेन कर सकता है, ठीक। अब रही बात कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। देखिए, एनसीईआरटी का क्या है, एनसीईआरटी तो आप लोगों को, आप एनसीईआरटी के सोल्यूशन आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। आप लोगों के स्कूल में भी टीचर्स कराते हैं, आप कहीं अगर कोचिंग जाते हैं तो वहाँ पे भी आप लोगों को पढ़ाते होंगे। बट सपोर्टिव मॉडल के सोल्यूशन क्या होता है, बहुत कम जगह अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो मेरा एक सिंपल सा मोटिव ये है कि जो ये सपोर्टिव मॉडल है, देखिए मैंने इसको देखा, मैंने इसके क्वेश्चन देखे और क्वेश्चन देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि इन क्वेश्चन को करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जब बच्चा इन कॉन्सेप्ट को समझ लेता है ना तो एग्ज़ाम में किसी, मतलब इसके बाहर तो क्वेश्चन बनता ही नहीं। अगर इसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है ना तो बच्चा कोई सा भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में बहुत ईजिली उसको अटैम्प्ट कर सकता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा और बहुत बेसिक सा एक मोटिव है कि हम क्या करेंगे, इस पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और कब तक कंप्लीट करना है, ठीक है, ये आप बात समझ लिए। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसे मान लीजिए अगर आपके एग्ज़ाम मार्च में होंगे, ठीक है, मार्च 2021 में, तो हमारा मोटिव ये रहेगा कि हम आपको ये सपोर्टिव मटेरियल दिसंबर तक कंप्लीट करा दें, ठीक है। दिसंबर तक हम आपको पूरी सपोर्टिव मटेरियल कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, चैप्टर 3 तक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कराने की उनको, ठीक है, ताकि दिसंबर तक हमारा सारा कंप्लीट हो जाए, ठीक। अगर आप कहीं कोचिंग जाते हैं, ठीक, तो जाइए, मैं आपको मना नहीं कर रहा, आप जाइए कोचिंग आराम से। अगर कोई ऐसा बच्चा है इसके पास कोचिंग के देने के लिए फ़ीस नहीं है, ठीक, तो आप मत जाइए कोचिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बिना कोचिंग जाए भी अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, डेली वीडियो को देख रहे हैं, अगर डाउट आ रहा है तब पूछना है, डाउट आ रहा है तो पूछना है आप लोगों को। जब तक डाउट नहीं पूछेंगे तब तक मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है और मेरे को किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक। आपको डाउट पूछना है, ठीक है, जहाँ भी कोई भी, अगर कोई सा भी छोटा छोटा डाउट हो, अगर आप ये भी पूछेंगे सर 2+2 कितना होता है, तो मैं आपको वो भी बताऊँगा, ठीक है। सारे डाउट पूछने हैं आपको, कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो, चाहे एनसीईआरटी हो,
चाहे सपोर्टिव मटेरियल, ठीक है। दोनों बुकों में से कोई भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए मेरे से पूछिए, और मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि जिस बच्चे ने एनसीईआरटी और सपोर्टिव मटेरियल बहुत अच्छे से कर लेगी, जो कर लेगा इसको, ठीक है, उसके 95 प्लस मार्क्स बहुत ही ईजिली वो ला सकता है, ठीक है। तो अब रही बात कि कराएगा कौन, तो सपोर्टिव मटेरियल तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, पूरी करा रहा हूँ, सपोर्टिव पूरी कराऊंगा आपको, मैं दिसंबर तक कंप्लीट कर दूंगा इसको, ठीक है। और जो एनसीईआरटी है, अगर एनसीईआरटी का सोल्यूशन आपको देखिए यूट्यूब पे आपको एनसीईआरटी के सोल्यूशन बहुत मिल जाएंगे। अगर आपको वहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है तो आप मेरे को बताइए, और एनसीईआरटी के कौन सा क्वेश्चन कराना है, कौन से सेक्शन से कराना है, आप वो भी बताइए। मैं आपको उसकी वीडियो बना के उसको एकदम अच्छे तरीके से समझा के सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।